12 गोली उनके सीने में दाग दी जाती है। यदि मान के चलिए हम लोग के सीने में 12-13 गोलियां दाग दी गई कॉर्पोरेट के दलालों के द्वारा, तो एक काम कीजिएगा, हमारी चिता मत जलाइएगा, हमारी चिता बाद में जलाइएगा, पहले उन बेईमानों का, उन माफियाओं का, उन गुंडों का हौसले को जलाइएगा। Z+ की सिक्योरिटी वो किसके लिए, डुमरी में जो हुआ उसके लिए मांग रहे हैं कि बोकारो के लिए मांग रहे हैं? अगर मेरी हत्या हो जाए तो मेरी चिता जलाने से पहले उन दुश्मनों के घोंसले को जला देना, उनकी चिता जला देना। और ये बातें टाइगर जयराम महतो ने मंच से गरजते हुए कही और बात अब मरने और मारने तक पहुंच गई है। लोग इसे 2 विधायकों के वर्चस्व की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन बात तो मरने और मारने तक पहुंच गई। और यकीन मानिए टाइगर जयराम महतो का ये भाषण जब आप सुनिएगा तब आपको लगेगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो तो सच में शेर है, और अपने नाम के आगे अगर वह टाइगर लगाता है तो कोई गलती नहीं करता, उसे तो भविष्य का मोदी भी कहा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि बोकारो की विधायक श्वेता सिंह अहमदाबाद से लौट आई हैं, और लौटते ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो पर करारा हमला कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि बोकारो की ये लड़ाई अब मरने और मारने तक पहुँच गई है। और विधायक श्वेता सिंह के साथ साथ टाइगर जयराम महतो का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और हम आपको दोनों वीडियो दिखाने जा रहे। हम आपको आगे टाइगर जयराम महतो का वो शानदार तड़कता भड़कता हुआ बयान भी सुनाने वाले हैं कि किस तरीके से उनके भाषण को सुनकर अगर आप सोए हुए हैं तो आप जाग जाइएगा, अगर आप जागे हुए हैं तो अब आपके खून की गति तेज हो जाएगी। और सबसे पहले आप विधायक श्वेता सिंह का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे टाइगर जयराम महतो का भी बयान सुनाएंगे। सबसे पहले श्वेता सिंह का ये बयान सुनिए। Z+ की सिक्योरिटी वो किसके लिए, डुमरी में जो हुआ उसके लिए मांग रहे हैं कि बोकारो के लिए मांग रहे हैं? ये कहना कि पूरे झारखंड में क्या हो रहा है किसके लिए मांग रहे हैं, अब ये कहना थोड़ा सा कठिन है। ये सब मैं तो महिला हूँ, मेरे अगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं भी कभी रहते तो हम तो अकेले कार्यक्रम में जाते हैं। बच्चे की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली जाती है और आप वहाँ पे राजनीति करने के लिए आते हैं। तो माननीय विधायक जी को इससे संतुष्टि मिलती है और वो इससे अच्छा लगता है उनको, तो ऐसी और एक क्यों 10,000 हजारों ऐसे ही मतलब FIR मेरे पे लॉन्च करवा दे, लेकिन जो गलत है भाई वो तो गलत है। अधिवेशन ने हिम्मत दिया है विस्थापितों की लड़ाई और मजबूती से लड़ने के लिए। निश्चित रूप से हर गलत के खिलाफ। राहुल गांधी के भाषण को भी जब आप भाई सुनेंगे तो उन्होंने यही कहा, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा हो हमारे देश में, हमारे समाज में, कहीं पे भी। और आज आप ये देखिए, एक औरत होकर के अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और राजनीति और राजनीति जो एक प्लेटफॉर्म है, लोगों के अधिकार की आवाज़ बनना, तो निश्चित रूप से कहीं पे भी कुछ गलत होगा तो हम तो बोलेंगे। मैं इस विषय पे यही कहूँगी कि वो माननीय विधायक हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत है तो अब ये उनका भाव है, इस पे किसी का भी टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है। जहाँ तक रह गया बोकारो की बात, तो बोकारो में जो मुझे सही लगा मैंने वो अपने बोकारो के लिए किया। और अब Z+ की सिक्योरिटी वो किसके लिए, डुमरी में जो हुआ उसके लिए मांग रहे हैं कि बोकारो के लिए मांग रहे हैं? ये कहना कि पूरे झारखंड में क्या हो रहा है किसके लिए मांग रहे हैं, अब ये कहना थोड़ा सा कठिन है। ये सवाल अब उन्हीं से करना पड़ेगा कि झारखंड में अब असुरक्षा, मैं तो महिला हूँ, मेरे अगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं भी कभी रहते तो हम तो अकेले कार्यक्रम में जाते हैं। वो जो उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ का जो वो मुद्दा बना रहे हैं, चलिए मुद्दा आपने बना लिया, मुद्दे की जो उपज है वो उपज हुई कहाँ से? वहाँ एक बच्चे की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली जाती है और आप वहाँ पे राजनीति करने के लिए आते हैं। आप पूरा एक काम कीजिए, आप पूरा उनका जो फुटेज है बोकारो का वो देखिए, आप खुद ही आपको सारा जवाब मिल जाएगा। कैसे वो अपने स्कॉर्पियो के उसके ऊपर चढ़ा करके खड़े होकर के ADM के पास भाषण देना, और मतलब हम लड़ रहे थे। आप सही में अगर लड़ रहे थे और विस्थापितों के साथ आपकी सहानुभूति थी तो आप आते और एक गेट को जाम करते, आप चल के मेरे पास आते
और बात करते कि जैसे सीपी चौधरी जी के बेटे आए, उनकी जो प्रत्याशी थी सरोज जी हमारी बोकारो की, वो आई, तो वैसे वो भी आते चल करके मेरे पास और बोलते कि चलिए मैडम, चाहे जो भी बोलते भी नहीं तो एक स्टील गेट जाम कर देते, मनसा सिंह गेट जाम कर देते, कोई भी ये सब का गेट जाम कर देते। लेकिन इस तरीके से आकर के नेतागिरी करना, किसी की मृत्यु पर और मेरा पूरा आंदोलन पे पानी फेर देना, तो ये मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन खैर, भगवती साक्षी हैं, माँ भगवती ही ये सब का हिसाब करेंगी। आपने बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह का बयान सुन लिया होगा। अब हम आपको डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो का वो शानदार भाषण सुनाने जा रहे हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब आप सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। सामने आया था, 12 गोली उनके सीने में दाग दी जाती है। यदि मान के चलिए हम लोग के सीने में 12-13 गोलियां दाग दी गई कॉर्पोरेट के दलालों के द्वारा, तो एक काम कीजिएगा, हमारी चिता मत जलाइएगा, हमारी चिता बाद में जलाइएगा। पहले उन बेईमानों का, उन माफियाओं का, उन गुंडों का हौसले को जलाइएगा कि टाइगर नहीं रहे। चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जला देना। जला पाओगे? हमें मौका मिला था, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम लोग बड़े बुजदिल निकले। हमें मौका मिला था। कब मौका मिला था? जब सांसद के रूप में सुनील महतो की हत्या हुई। जितने बेईमान, शैतान, चोर, गुंडा, दबंग, घूसखोर, लुटेरा, जितना हरामखोर लोग था, उनके हौसले को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। चिता बाद में जलानी थी, मौका मिला था, हमने काउंटर नहीं किया। आज हमने काउंटर में नहीं किया, छाती में चढ़ चुके हैं और माथा में चढ़ के पेशाब कर रहे हैं। हमें काउंटर करना चाहिए था। अगर हम काउंटर करते हैं तो चांडिल डैम में हमको धरना देने का जरूरत नहीं पड़ता, 2-4 उधर के डुबा देते। कब तक धरना दोगे भैया? आपको मेरी बातें लग रही कि नहीं लड़का भड़का रहे? कोई नहीं भड़का रहे हैं। 77 में मारे गए शक्तिनाथ महतो, 87 में मारे गए निर्मल दा, 7 में मारे गए सुनील। मार तो रहे ही है, क्या हम कुछ नहीं भड़का रहे हैं, मसलियत बता रहे हैं। आपको गर्दन छोटा छोटा के मारिए रहा है। कौन दुनिया में है आप? 77 में कोयला माफियाओं ने मारा, उसमें टाटा का रोल था, टाटा के जीएम का। आज हम खड़े होकर 1000 बार बोले हैं, टाटा सिल्वा में भी टाटा है। टाटा के जीएम ने पैसा दिया था मारने के लिए। 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो को मारा गया, गदनदना के गोली मारा गया। 87 आपको मालूम है, निर्मल दा। क्या कारण था? झारखंड का तो मटर था ही, सुवर्ण रेखा नदी बहुउद्देशीय परियोजना, कंपनी का रोल वहां भी था। सुनील महतो को मारा गया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नया नया तर्क दिया। ठीक है, आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि सुनील दा 1 सप्ताह के अंदर केंद्र में कोयला मंत्री बनते। तो अगर कोयला मंत्री बनते तो फ्रंट में 1 नंबर माफिया लोग करता कि नहीं करता? हल्के में मत लीजिए। गुरु जी जेल में थे, जेएमएम के सबसे बड़े लीडर होते सुनील महतो, शायद सीएम का फेस भी होते, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। गुरु जी जेल में थे, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। आसान नहीं है इस मौत को समझना। 77 में मारे गए, 87 में भी मारे गए और 2007 में भी मारे गए, 27 में भी मारे जाएंगे। आपका मौत रुका नहीं है। आपको जो कह रहा है ना कि लड़का भड़का रहा है, वो अपना रोटी सेक रहा है, हम असलियत बता रहे हैं। 2027 में मारे जाओगे और 47 में मारे जाओगे। दादाओं ने आपको 15,000 एकड़ जमीन दिया है, आपने मात्र 3,000 एकड़ में काम किया है। बाकी में हम लैला मजनू के लिए पार्क बनाने जमीन नहीं दिए हैं, हमने रियल एस्टेट को बेचने के लिए जमीन नहीं दिया है, हमने बांग्लादेश से आए लोगों को और गैर झारखंडियों को बसाने के लिए जमीन नहीं दिया है, हमने कारखाना खोलने के लिए दिया है। पूरे 15,000 एकड़ में काम कीजिए और उस काम का दाम झारखंडी को दीजिए। सॉरी, ये जनरल डायर का देश है, ये चैंपलिन ना चार्लिन क्या बोलते हैं उनका देश है। जब गांधी के विचारों को मानेंगे तो हम क्यों मानेंगे? केवल अब कंपनी की बात करते हैं। आप हद से जंगल उजाड़ दिए, हजारों आदिवासी को वहां से विस्थापित कर दिए। आज भी जनरल डायर जिंदा है, आज भी जनरल डायर इन हवाओं में, इन वादियों में, सत्ता में भी जिंदा है। जनरल डायर सत्ता में जिंदा है। आप उधम सिंह कब बन रहे हैं, ये तैयारी आपकी है। अच्छा, अभी एक मेडलिस्ट हमारी बाहर हो गई, क्या लगता है इसमें राजनीति नहीं है? मैं ये इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। या तो सोना जीतती या तो रजत जीतती। और किनको तकलीफ थी?
जो सत्ता में बैठे हैं। क्यों? कुछ दिन पहले वो सत्ता से पिट के गई है, उसका जोरदार नाम होता देश में। आपने डुमरी के भी माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो का बयान सुन लिया होगा। अब इन दोनों के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।